जय हो द्वारकाधीश। आज शाम की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती हैं वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है द डेविल का। कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। ये कार्ड रिवर्स आया है जिसका मतलब ये है कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ पैशनेटली अगर आपके बारे में सोच रहे थे, खुली आंखों से सपना देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब अपने दिल को समझा रहे हैं कि रियलिटी के ऊपर भी ध्यान देना है। मतलब आपको पाने के लिए कुछ कोशिशें अगर करनी है तो वो अब ये करने के लिए तैयार हैं। ना सिर्फ बैठे बैठे सोचते रहने से आपको हासिल किया जा सकता है, ये वो समझ चुके हैं। फिर है क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे जैसे क्वीन को देख के ही पता चलता है कि ये बहुत अपना माइंड सेट कर चुकी है, इसको एग्जैक्टली पता है कि अब क्या करना है। वैसे ही उनको नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए क्या बातें ज़रूरी है, ये बातें समझ में आने की वजह से आप कह सकते हैं ये अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन करने के मूड में है, या फिर आप कह सकते हैं कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं क्योंकि ये किसी भी हालत में अब अपने मकसद तक पहुँचना चाहते हैं। इसने वैंड जैसे हाथ में फर्मली पकड़ के रखा है, वैसे ही आपके पर्सन ने कोई गोल सेट किया हुआ भी हो सकता है। फिर है फाइव ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 3 कप छलक चुके हैं, मतलब अपनी नादानियाँ इनको खुली आंखों से साफ साफ दिखाई दे रही हैं। जैसे यहाँ पे अभी भी ये पर्सन मुड़ के 2 ऑफ कप की एनर्जी में पहुँच सकता है, वैसे ही आपके सामने अब एक नए अंदाज में ये पर्सन अपने आप को पेश करना चाहते हैं। मतलब आपको अगर पता है कि आपके पर्सन कितनी ज़्यादा नादानियाँ करते रहते हैं या फिर किस तरह से उनका बिहेवियर होता है, तो ये एक कम्प्लीटली नया चेंज लेके ये अब आपको पाना चाहते हैं क्योंकि उनको प्यार की अहमियत समझ में आ गई है। नेक्स्ट है 9 ऑफ हैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कई सारे प्लान अब इनके माइंड में चल रहे हैं, जैसे इस पर्सन ने सभी वैन इकट्ठा करके रखे हैं कि अब बस आ जाओ मेरे सामने, मैं तैयार हूँ इन सब बातों के लिए। तो वैसे ही आपके पर्सन भी ज़िंदगी में अब आपको हासिल करने के लिए, जैसे आप कह सकते हैं, पूरी तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं या कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से उनको ये फेस ना करना पड़े कि उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश नहीं की। मतलब हार बिल्कुल भी नहीं मानने वाले हैं। फिर है प्रिंस ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये घोड़ा जैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और ये पर्सन किसी भी तरीके से उसको संभालने की कोशिश कर रहा है, फिर भी आगे बढ़ रहा है, ये मुड़ नहीं रहा है वापस पीछे। वैसे ही आपके पर्सन ज़िंदगी में चाहे कितना भी अब आगे रिस्क क्यों ना हो, आगे बढ़ना ही है, ये अब ठान चुके हैं। फिर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस पर्सन को या तो कुछ कंट्रोल इश्यूज थे फैमिली की तरफ से, या फिर पैसों को लेके कुछ बातें चल रही थी जो इनके दिलो दिमाग में गोल गोल घूम रही थी, जिस वजह से ये नेक्स्ट स्टेप नहीं उठा रहे थे। लेकिन अब जब खुद इन्होंने कुछ बातों के लिए फैसला कर लिया है, तो आप कह सकते हैं अब ये वेट एंड वॉच की एनर्जी से निकल चुके हैं। फिर द स्टार, ये विश कार्ड होता है, तो ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब है ये किसी भी हालत में चाहते थे कि जल्द से जल्द आप दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे की ज़िंदगी में आ जाए। यहाँ पे भी 2 ऑफ कप की एनर्जी स्लाइटली आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब है उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, जिस वजह से शायद इनकी ज़िंदगी में कोई नया चेंज आ रहा है या नया चेंज करने के लिए ये तैयार है। फिर है द मैजिशियन, ये कार्ड भी रिवर्स आया है, मैनिफेस्टेशन कर चुके हैं। जैसे ये काफ़ी ज़्यादा
अपने ऊपर वर्क कर चुका है, फिर भी इसको कुछ बातें पजल समझ में नहीं आ रही, जिस वजह से ये किताब से कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही आपके पर्सन ने जो कुछ भी चाहा था, जो कुछ भी मांगा था, वो उनको मिल नहीं रहा है और उनको ये समझ में आ रहा है बैठे बैठे सिर्फ सोचते रहने से आपको ज़िंदगी में वो चीज़ मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपको अपनी तरफ से भी कोशिश करनी पड़ती है उस चीज़ को हासिल करने के लिए, भले ही वो आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट हो सकता है जहाँ पे सब कुछ बदल जाता है। तो यहाँ पे भी इस पर्सन की ज़िंदगी में भी शायद काफ़ी कुछ बदलाव ये फेस कर रहे हैं। फिर है जस्टिस, लिब्रा का कार्ड है, बैलेंस एनर्जी में पहुँचना चाहते हैं। इनको क्लियरली पता चल चुका है कि इनकी बराबरी में अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। मतलब शायद अपने दिल की अगर इन्होंने बातें आपके सामने रिवील नहीं की थी या फिर घर वालों को नहीं बताया था, तो अब ये क्लैरिटी देना चाहते हैं। इसके हाथ में जो सॉर्ड का नुकीला सिरा ऊपर की तरफ है जो बताता है ये सबसे अब बातचीत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इनके खुद के दिल की तैयारी हो चुकी है। और फाइनल कार्ड है द हर्मिट, वर्गो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। अगर काफ़ी वक्त से आप दोनों नो कॉन्टैक्ट जोन में थे, सेपरेशन चल रहा था, दूरियां थी, तो यहाँ पे जैसे इस पर्सन ने लैंटर्न लेके कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ निकाला है, वैसे ही ये कार्ड रिवर्स आया है। आपके पर्सन ने शायद सोचा था कि आपको कोल्ड शोल्डर देंगे या फिर वक्त के रहते कुछ बातें सही हो जाएगी, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है, जिस वजह से ये अब अपनी तरफ से एक्शन लेना चाहते हैं। फिर है डिस्टेंस ट्रबल, दोनों के बीच में जो दूरियां आ रही हैं ये उन दूरियों से बहुत ज़्यादा परेशान है, ये अब इस बात को हैंडल ही नहीं कर सकते। फिर है टेलीपैथी, आप शायद उनके कॉल मैसेज नहीं ले रहे, तो अब टेलीपैथी के ज़रिए ये आप तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि या तो आप उन मैसेज को इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपके दिल तक वो मैसेज नहीं पहुँच रहे हैं। फिर है लॉयल, आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये आपके लिए कितना ज़्यादा लॉयल है। मतलब अगर कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं दोनों के बीच में तो वो भी ये क्लियर करना चाहते हैं। फिर है मैनिफेस्टेशन, ऑलरेडी हमने मैजिशियन का भी कार्ड देख लिया है, तो मैनिफेस्टेशन तो करते रहते हैं ये, लेकिन उसका उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा। और ये मैनिफेस्टेशन भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके प्यार को पाना है। कहीं ना कहीं शायद आप मान नहीं रहे हैं उनको, या तो माफ़ नहीं कर रहे हैं या फिर उनसे मिल नहीं रहे हैं, ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। फिर है कंफर्ट जोन, लेज़ी, इनएक्टिव, तो अब तक ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा वक्त गवा चुके हैं अपने कंफर्ट जोन में रह के, और उनको यही लग रहा था कि बाद में देखेंगे बाद में देखेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा वक्त बीत गया है कि अब उनको समझ में आ गया है कि अब अगर इन्होंने सही वक्त पे सही फैसला नहीं लिया तो शायद पूरी तरीके से इनकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। फिर है फीलिंग एट होम, कहीं ना कहीं आपके साथ घर बसाने का ख्याल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनके दिलो दिमाग पे छा रहा है, जिस वजह से आप कह सकते हैं सीरियसली ये घर बसाना होता क्या है इस बात को समझ रहे हैं। फिर है डिवाइन टाइमिंग्स, उन्होंने शायद मैनिफेस्टेशन करते वक्त यही सोचा था कि जब डिवाइन टाइमिंग होगा तब सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन अब ये डिवाइन टाइमिंग भी सही उनका बहुत ज़्यादा इम्तिहान ले रहा है और ये बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उन घड़ियों की जहाँ पे आप दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ आ जाए। फिर है मिसिंग समवन, अकेले पड़ चुके हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा याद करते रहते हैं, मिस कर रहे हैं और बताना चाहते हैं हाउ मच दे मिस यू। लुक फॉर अ साइन, आपकी तरफ से क्या कोई हिंट मिलता है, कोई ऐसा हिंट जिसको देख के इनको पता चले कि आपके दिल में भी उनके लिए आज भी जज्बात है, ये जानने की वो कोशिश कर रहे हैं या करना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है एम्ब्रेस द फ्लो, ज़िंदगी के साथ आगे तो बढ़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जैसे अकेला यहाँ पे ये पर्सन आगे बढ़ रहा है, वैसे ही वो चाहते हैं कि आप उनका हाथ थामें और ये जो उनकी ज़िंदगी का सफ़र है वो आपके साथ या तो शुरू करें या फिर कंटिन्यू करें। तो आप देख ही सकते हैं मेरी कैट जो है वो आप सबको हेलो कहना चाहती है, इसका नाम माओ है। एनीवेज ये था आज का रीडिंग।